हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न। जो हमारी सीटीपी की सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, जैसे हमने लास्ट टाइम इंटेलिजेंस के बारे में डिस्कशन की, फिर उसमें आईक्यू के बारे में डिस्कस किया हमने, फिर एमए मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के बारे में डिस्कस किया। ऐसे ही कुछ अभी इंटेलिजेंस का कंसेप्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी के रिलेटेड आज हम वीडियो है जो आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी इंटेलिजेंस पे ही। तो अब स्टार्ट करते हैं हम, यही जो हमारा टॉपिक पिछला चल रहा था इंटेलिजेंस का, उसी पे ही आगे जो भी ये वीडियो रहेगी हमारी। ठीक है जी। तो हमने जो लास्ट टाइम में कुछ छोड़ा था वहाँ पे ना, हमने वो डिस्कस की थी कोई दो थ्योरीज, एक सिंगल फैक्टर थ्योरी और एक जो है टू फैक्टर थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया था। तो वो मतलब अच्छे से हो नहीं पाया था, हम उसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि सिंगल फैक्टर थ्योरी क्या थी और डबल फैक्टर थ्योरी क्या थी, या टू फैक्टर थ्योरी जिसको कहें हम। ये मैंने उस दिन नाम बताना रह गया था कि सिंगल फैक्टर थ्योरी जो दी थी वो किसके द्वारा दी गई थी, वो दी थी एल्फ्रेड ने भी, एल्फ्रेड बिने द्वारा दी गई थी ये वाली थ्योरी। और इसमें क्या बताया गया था, इन्होंने कहा था कि जो इंटेलिजेंस है ना, सिर्फ उसका एक ही सिंगल फैक्टर पे डिपेंडेंट है। वो सारी जो इंटेलिजेंस है पर्टिकुलर इंडिविजुअल में, कि हाँ भाई अगर वो मैथ्स में अच्छा है तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छा होगा, अगर बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छा है तो मैथ्स में भी अच्छा ही होगा। ठीक है, वो ये माना गया था इस थ्योरी में कि सिर्फ एक फैक्टर काम करता है। अगर बच्चा लॉजिक लगाने सीख गया, रीजनिंग करने सीख गया, तो हाँ भाई उसका जो दूसरा फैक्टर है वो खुद ब खुद वो उसमें भी इंटेलिजेंट होगा। क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि जो इंटेलिजेंस का सिर्फ एक ही फैक्टर है, यूनिफैक्टर, या हम कहें एक आइडेंटिटी, सिंगल एंटिटी, और यह सिंगल फैक्टर जो है इंटेलिजेंस का इस थ्योरी द्वारा दिया गया था। और ये एक बाद में थ्योरी जो थी इसे क्रिटिसाइज किया गया और कहा गया कि हाँ भाई ये सिंगल थ्योरी मतलब सिंगल फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं हो सकती इंटेलिजेंस। ठीक है जी। तो अगर वही इसमें बात की, अगर वो लॉजिक लगाना सीख गया तो हाँ भी वो इंटेलिजेंट होगा। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंडेंट है। तो ये बाद में क्रिटिसिज्म हुआ इस थ्योरी का, और जो एक नई थ्योरी आई थी जिसका नाम था टू फैक्टर थ्योरी। ठीक है जी, टू फैक्टर थ्योरी थी। ये किसने दी थी, ये चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय चार्ल्स स्पीयरमैन, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी रहती है क्योंकि अब जो चल रही है बेसिकली यही थ्योरी है कि टू फैक्टर थ्योरी है इसमें। ठीक है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी थी और इन्होंने कहा था कि दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। जो एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंस है जो हमारी एक इंडिविजुअल की, वो दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। इनके द्वारा दो फैक्टर्स जो दिए गए थे, एक तो था जी जनरल जी फैक्टर और एक था हमारे पास एस फैक्टर। ठीक है जी, जी फैक्टर तो हो गया हमारा जनरल फैक्टर, ठीक है, और एस फैक्टर हो गया हमारा स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है जी। तो ये दो फैक्टर्स की बात की गई थी इस थ्योरी में, एक तो जनरल फैक्टर और एक स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर तो बात की गई कि जो जनरली सब में होता है, ठीक है, जनरली सब में पाया जाता है वो फैक्टर, कि मान लो कोई टीचिंग करना चाह रहा है, वो टीच कर सकता है, वो सब में है। जनरल फैक्टर है कि टीचर बन सकता है, वो कोई रोक टोक नहीं, टीचर वो टीच कर सकता है। बट एक स्पेसिफिक फैक्टर क्या, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल में एक ऐसा फैक्टर है जो उसको यूनिक बनाता है दूसरों से। ठीक है, दूसरों से यूनिक बनाता है और वो एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। कि मान लो कि टीच तो सब कर सकते हैं, वो जनरल फैक्टर हो गया, बट हर एक का अलग अलग मेथड होता है, और वो मेथड जो है उसमें वो मतलब एक्सपीरियंस्ड है, और उसमें वो मतलब कि फुली वो मतलब कि उसको पता है कि कैसे पढ़ाना है, और वो एक्सपीरियंस्ड है, और मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि उसमें जो है वो परफेक्ट है उस चीज़ में पढ़ाने के लिए, पर्टिकुलर उसका मेथड जो यूज़ करके, स्पेसिफिक मेथड यूज़ करके। तो वो हमारा क्या होगा जी फैक्टर होगा। फॉर एग्जांपल अब कोई क्रिकेटर की बात करें, विराट कोहली की बात करें, जनरल फैक्टर तो उसमें ये हो गया कि सब खेल सकते हैं, ठीक है, कोई भी गेम खेल सकता है। बट उसमें स्पेसिफिक फैक्टर क्या आ गया, उसमें ये है कि स्पेसिफिक फैक्टर कि उनको जो है क्रिकेट खेलना पसंद है, और क्रिकेट में वो मतलब कि एक्सपीरियंस्ड हैं, प्रोफेशनल हैं, ठीक है, उनको मतलब कि बहुत परफेक्ट हैं वो क्रिकेट खेलने में। तो वो जो उनका एक स्पेसिफिक फैक्टर है कि वो क्रिकेटर बने हैं, जिसके वो इंटेलिजेंस जो है वो टू फैक्टर थ्योरी पे डिपेंडेंट है। एक जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर की बात की गई है। तो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ये लास्ट टाइम पे आया था, विच टू फैक्टर्स, या पूछ लेंगे कि जी फैक्टर एंड एस फैक्टर थ्योरी वाज गिवन बाय होम, तो उसमें चार्ल्स स्पीयरमैन का नाम जो है आएगा हमारा। ठीक है जी। तो ये है, ये दो फैक्टर थ्योरी जो रह गई थी, मतलब करवाई थी बट वो थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया था। ठीक है जी, तो ये हो गया। नेक्स्ट है जी एक और थ्योरी है जो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। स्टर्नबर्ग ट्रायआर्किक थ्योरी।
ठीक है जी। स्टर्नबर्ग की ट्रायरार्किक थ्योरी थी जो। अब ट्राई से हम समझ सकते हैं कि इसमें 3 पार्ट्स होंगे हमेशा, जैसे हमने वो बात की कि 2 फैक्टर थ्योरी थी तो उसमें 2 फैक्टर्स थे। इसमें जो ट्रायरार्किक थ्योरी है ना स्टर्नबर्ग की, इसमें इसने 3 चीज़ों की बात की थी कि इंटेलिजेंस मतलब कि जो है उस वो 3 चीज़ों में डिपेंडेंट है या 3 फैक्टर्स हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है जी एनालिटिकल क्रिएटिविटी आ गया, और थर्ड है जी हमारा प्रैक्टिकल। ठीक है जी। एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल, इस 3 चीज़ों में बांटा गया इंटेलिजेंस को ट्रायरार्किक थ्योरी में। ठीक है, इसमें 3 नाम इसको और दिया गया था। एनालिटिकल का जो नाम दिया गया था वो था कंपोनेंशियल। क्रिएटिविटी का जो नाम था जी एक्सपेरेंशियल, और जो प्रैक्टिकल था उसका नाम था कॉन्टेक्सचुअल। तो आपको किसी नाम से भी पूछा जा सकता है। अगर कॉन्टेक्सचुअल आ गया तो उसका मतलब प्रैक्टिकल है, अगर प्रैक्टिकल आ जाए तो उसका कॉन्टेक्सचुअल। एक्सपीरियंशियल क्रिएटिविटी के साथ लिंक्ड है, और कंपोनेंशियल है जो एनालिटिकल के साथ। मतलब ये इनका दूसरा नाम है, जो तीनों जो हमारे ट्रायरार्किक थ्योरी में 3 फैक्टर्स हैं या 3 इंटेलिजेंस के पार्ट्स जो हैं बेसिकली बात की गई थी जो स्टर्नबर्ग द्वारा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, कंपोनेंशियल या एनालिटिकल में बात करें तो इसमें क्या बच्चे की इंटेलिजेंस है जी, इसमें वो कंपेयर करता है, चीज़ों को कंपेयर करना सीख जाता है, वो रीजनिंग करनी आती है उसको। ठीक है, रीजनिंग करनी सीख लेता है वो। ठीक है, मैथ्स में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है वो। ठीक है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस की बात करें तो। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि क्रिएटिविटी में, तो वो क्या है जी, उसको तर्क लगाना, इनसाइट जो है वो मतलब कि सोच सकता है सिचुएशन के हिसाब से कि उसको कैसे डील करना है हमें। ठीक है, और इसमें क्या करना लग जाता है, वो सिंथेसिस है जो। ठीक है, सिंथेसिस की बात की जाए तो वो भी हमारी जो क्रिएटिविटी एक्सपेरेंशियल में आएगी। ठीक है, प्रैक्टिकल में आ गया कि उसको डेली लाइफ जो है मतलब चीज़ें हो रही हैं, उसकी सिचुएशंस है, डेली लाइफ सिचुएशंस को उसको हैंडल करना आ रहा है अकॉर्डिंगली, तो वो क्या आ जाएगा, वो प्रैक्टिकल या कॉन्टेक्सचुअल सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है जी, कि वो डेली लाइफ जो है उसकी वो उसको डील कर रहा है रिलेटेड टू द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से उसके साथ डील कर रहे हैं। तो ये स्टर्नबर्ग की ट्रायरार्किक थ्योरी थी, और इसने 3 कंपोनेंट्स की बात की, एनालिटिकल, क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल। और इनके 2 नाम जो हैं ये याद करने ज़रूरी हैं। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि प्रैक्टिकल नहीं पूछा जाता, कॉन्टेक्सचुअल पूछ लिया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्सचुअल का दूसरा नाम क्या है, प्रैक्टिकल है। ठीक है जी, तो ये एक ट्रायरार्किक थ्योरी थी स्टर्नबर्ग की इंटेलिजेंस के रिलेटेड। नेक्स्ट हम एक बात करते हैं, रेंजवेले की बात कर लें। अगर हम एक थोड़ा इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है तो इसमें इन्होंने अभी क्या बात की थी, इन्होंने ये कहा था कि गिफ्टेडनेस जो चाइल्ड गिफ्टेड होते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, थोड़ा ज़्यादा बेहतर होते हैं दूसरों चाइल्ड मतलब इंडिविजुअल से, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनमें 3 कैरेक्टर के बारे में बताया था। क्या बताया था इन्होंने कि जो गिफ्टेड चाइल्ड हैं कि उनके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए थे इनके द्वारा। वो कौन से थे वो हम याद रख सकते हैं, ACC। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, ACC। पहले मतलब इसमें सीमेंट आया करता था ACC का जो नाम का। तो अब ये ACC क्या चीज़ है, A से हमारा हो गया जी एबिलिटी, A से हमारा हो गया जी एबिलिटी। ठीक है जी, C से हो गया हमारा क्रिएटिविटी, और नेक्स्ट C है जो उससे हो गया हमारा कमिटमेंट। तो इन्होंने क्या कहा कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होगा उसमें ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगे, और वो क्या होगा, वो स्ट्रांगली हाईली उसमें एबिलिटी होगी काम करने की, वो हाईली क्रिएटिव होगा, और वो हाईली कमिटेड होगा उस काम को करने के लिए कि वो ये काम कर सकता है, और वो उसमें बहुत अपनी जान मतलब कि डाल देनी उस काम में। ठीक है, वो चीज़ होंगी जो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या हैं, ये गिफ्टेड चाइल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए थे। और इसको 3 रिंग मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे रिंग बना के और ये कहा कि ये तीनों में जो कॉमन पोर्शन है, मान लो कि ये हमारा है जी हाई एबिलिटी, ये हमारे पास है हाई क्रिएटिविटी, और ये हमारा हाई कमिटमेंट। ठीक है, तो ये जो तीनों में कॉमन पोर्शन है जी, ये हमारा क्या हो जाएगा जी, गिफ्टेड चाइल्ड होगा ये। ठीक है, जो इनके द्वारा कहा गया है रेंजवेली के द्वारा
कि गिफ्टेड चाइल्ड में 3 करेक्टर्स होंगे और तीनों करेक्टर्स क्या हैं, ये एक 3 रिंग मॉडल के नाम पे तो पूछा जा सकता है। 3 रिंग मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय हुम, तो वो हमारा आ जाएगा रेंसवेले। ठीक है जी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और इसे याद करना ACC से याद रख सकते हैं हम। ठीक है, एबिलिटी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट हमारे पास। ठीक है जी, अब हम आगे थोड़ा कंसेप्ट जो है इंटेलिजेंस का वो स्टार्ट करते हैं। जिसमें हम बात करेंगे जी मल्टीपल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट। अब हमारे पास आ गया कौन सा कंसेप्ट, मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मल्टीपल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट किसने दिया है? सो इट वाज गिवन बाय हॉवर्ड गार्डनर। ठीक है जी, ये किसने दिया है? हॉवर्ड गार्डनर ने दिया ये वाला कंसेप्ट। और इन्होंने क्या बात की थी, इस अगर थ्योरी की बात करें, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो गार्डनर ने दी है, इन्होंने कहा था कि जो सब कुछ हम पढ़ा सकते हैं जो बच्चों को, वो अलग अलग तरीके से पढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब कि एक चीज़ को पढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है। वी हैव मल्टीपल वेज टू टीच समवन। ठीक है, और इन्होंने कहा कि जैसे अब मल्टीपल वेज टीचिंग के हैं ना, वैसे जो लर्नर है, ठीक है, जो लर्नर है उसके पास भी मल्टीपल तरीके हैं किसी चीज़ को याद रखने के। ठीक है, मल्टीपल से याद रखो कि इन्होंने सबसे पहले कहा कि टीचिंग है एक वे से टीच नहीं कर सकते हम, मल्टीपल वेज से एक चीज़ को पढ़ा सकते हैं बच्चों को। सेकंड, इन्होंने बात की कि जो लर्नर है, अगर टीचिंग के अलग अलग मेथड हो सकते हैं तो बच्चे को या इंडिविजुअल है जो लर्नर है उसके पास भी डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं किसी चीज़ को लर्न करने के लिए। ठीक है, फिर उन्होंने यही कहा कि अगर मतलब कि लर्न करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, तो जो थिंकिंग है उसके भी तरीके हैं जो वो अलग अलग हो सकते हैं। मल्टीपल क्या चीज़ें हैं? एक तो उन्होंने कहा कि टीचिंग, अगर वो फिर लर्न भी जो करेगा वो भी मल्टीपल वे से कर सकता है, और थिंकिंग जो है बच्चों की या लर्नर की वो भी अलग वे से हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि ये मल्टीपल वेज ऑफ टीचिंग है हमारे पास, एक ही चीज़ को कराने के लिए उसको लर्न करने के अलग अलग तरीके लर्नर्स द्वारा यूज़ किए जा सकते हैं, और जो उसकी थिंकिंग है वो भी अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकता है उसको। ठीक है जी, और इन्होंने जो अपनी इंटेलिजेंस है उसके डिफरेंट टाइप्स में इसको डिवाइड किया। सबसे पहले इनके 7 टाइप्स थे, फिर 8 टाइप्स हुए, फिर ऐड ऑन हुआ जब एक, तो अब 11 to 13 टाइप्स हैं। बट NCERT के मुताबिक जो है अभी तो वो 8 टाइप्स हैं। तो हम 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस विच वाज गिवन बाय इन द मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बाय गार्डनर, वो हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी इंटेलिजेंस की बात की गई है इनके द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये बनता है कि हाँ भाई जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है। तो सबसे पहले जो इन्होंने इंटेलिजेंस की बात की थी वो हमारे पास है जी लिंग्विस्टिक। सबसे पहली बात लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक क्या होता है जी? लैंग्वेज से रिलेटेड। तो इन्होंने क्या, स्किल इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, कि जिस बंदे के पास स्किल्स हैं लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए, लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने के लिए, अलग अलग जो लैंग्वेज से खेल सकता है जो एक इंडिविजुअल है, तो उसमें क्या पाई जाएगी जी? उसमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इन्होंने कहा कि जो रीड कर रहा है, ठीक है, उसकी वोकैबुलरी है, जो वो खुद का मेथड यूज़ कर रहा है, वो खुद का प्रोनाउंसिएशन यूज़ कर रहा है, ठीक है, कोई बोल रहा है, ठीक है, कोई राइट कर रहा है, कुछ लिख रहा है, कोई डिस्कशन कर रहा है, तो वो सब जो अपना मतलब कि मेथड यूज़ कर रहे हैं, उनको साउंड प्रोड्यूस करने का, लैंग्वेज प्रोड्यूस करने का उनका अपना तरीका है। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल है? ये सिर्फ पॉसिबल है जी हमारा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के हिसाब से। अगर उसके पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है तभी वो चीज़ें ये कर पाता है। तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के बारे में इन्होंने कहा कि जो स्किल्स इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज, तो वेरियस एग्जांपल्स दी। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था, वो आगे जाके मैं बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, वो नेक्स्ट में था। अब सेकंड इंटेलिजेंस की जो इन्होंने बात की है जी, वो है जी लॉजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है जी, लॉजिकल इंटेलिजेंस के बारे में अब इन्होंने क्या कहा कि मैथमेटिकल स्किल्स इन साइंटिफिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन्होंने कहा कि जो मैथमेटिकल स्किल्स हैं, ठीक है, लॉजिक लगाने की, थिंकिंग लगाने की, रीजनिंग करने की जो क्षमता है वो कैसे प्रोड्यूस हो सकती है एक इंडिविजुअल में? थ्रू लॉजिकल इंटेलिजेंस। जो बंदा लॉजिकली इंटेलिजेंट है वो इन चीज़ों में मतलब कि माहिर होता है, जो मैथमेटिकल स्किल्स को सॉल्व करने के लिए, रीजनिंग करने के लिए, लॉजिक लगाने के लिए, और प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि उसको सिचुएशन के हिसाब से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आ जाता है। वो ये कैसे पॉसिबल है? इट इज़ पॉसिबल थ्रू लॉजिकल इंटेलिजेंस। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें हम
कि उनको वर्ड्स के साथ मतलब कि वर्किंग विद नंबर्स, एक्सपेरिमेंट्स करने आ जाते हैं उनको, क्या वो किसके थ्रू पॉसिबल है? वो लॉजिकल इंटेलिजेंस के थ्रू पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल इंटेलिजेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें से लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। मैं बता दूं पहले, इसमें क्या है जी, जो स्पेशल इंटेलिजेंस है, स्किल्स इन फॉर्मिंग विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स की, जिनके पास एक विजुअल इमेज क्रिएट करने की और पैटर्न क्रिएट करने की जो क्षमता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? स्पेशल इंटेलिजेंस। या स्पेस के मामले में ये बहुत माहिर होते हैं जिस चीज़ों में, ठीक है, कि हाँ भी अगर हम इनको बता दें कि हमने ऐसे ऐसे करना है कुछ, ये अपने दिमाग में उसको फटाफट विजुअलाइज करके एक इमेज क्रिएट कर देते हैं कि यहाँ पे ये बना लो, यहाँ पे ये बना लो, इतना सामान लगेगा, ठीक है। तो ये जो स्पेशल इंटेलिजेंस है किस में होगी? मान लो पेंटर्स हैं, ठीक है, उनको स्पेस के हिसाब से अंदाजा हो जाता है, विजुअल इमेज बना ली कि इतना इतना ऐसे होगा, और बता देते हैं कि एस्टिमेट इतना खर्चा आएगा और इतना पेंट लगना है, ठीक है। कोई आर्किटेक्ट है, वो घर बनाने के लिए वो विजुअलाइज कर लेते हैं उसी टाइम, ठीक है। कोई भी और हम बात करें, कोई स्कल्पचर है, कोई मूर्ति जो बनाने वाले हैं, ठीक है, वो भी उसको बता देते हैं कि हाँ भाई ये ऐसी ऐसी बनेगी, इतना जगह लगेगी, इतना खर्चा आएगा, ये चीज़ें एक एस्टिमेट बता देते हैं। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन था कि जो अकॉर्डिंग टू गार्डनर जो पेंटर है उसमें कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाएगी? तो उसका जो आंसर आएगा हमारे पास स्पेशल इंटेलिजेंस जो है, वो ये लास्ट ईयर में ही क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड होगी स्पेशल इंटेलिजेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस अब क्या है कि जिनको सेंसिटिव है म्यूजिक को लेके, म्यूजिक के जो रिदम्स हैं, पैटर्न्स हैं, उनको लेके जिन पे नॉलेज है, ये सेंसिटिव है उस रिलेटेड को, तो ये वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। अब किस में पाई जाएगी? जो हमारे म्यूजिशियंस हैं, हमारे सिंगर्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अरिजीत सिंह हैं, लता मंगेशकर जी हैं, ठीक है, तो वो क्या है? वो म्यूजिकल इंटेलिजेंस के थ्रू अपना जो है म्यूजिक में आगे जो फीचर है मतलब लोगों का, तो वो उसमें उस हिसाब से होता है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस हमारे पास ये होगी, ठीक है। अब फिफ्थ है हमारे पास बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब ये क्या चीज़ है? यूजिंग होल और पोर्शंस ऑफ द बॉडी फ्लेक्सिबली एंड क्रिएटिविटी, कि अपनी होल बॉडी को यूज़ करना है, पार्शली अपनी बॉडी को हम फ्लेक्सिबली यूज़ कर सकें और क्रिएटिविटी के हिसाब से यूज़ कर सकें कि कैसे हमने वो उस चीज़ को दिखाना है, उस हिसाब को जो कहा जाता है वो बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है। अब ये किस में पाई जाएगी? ये जिम्नास्टिक जो करते हैं, ठीक है, योगा करते हैं, हम मान लें जिम्नास्टिक करते हैं, ठीक है, जो डांसर्स हैं वो अपनी बॉडी को कैसे एकदम से फ्लेक्सिबली रोटेट कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं, ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल है? इट इज़ पॉसिबल थ्रू बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ठीक है जी। अब ये इसमें ये भी आ जाएगा कि सर्जन्स, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू गार्डनर जो सर्जन्स है उनमें कौन सी जो है इंटेलिजेंस पाई जाएगी? तो बॉडली काइनेस्थेटिक, क्योंकि उनको बॉडी के रिलेटेड सब चीज़ें पता हैं। ये नहीं होता कि हाँ भी अगर उनको पता है कि लीवर का ऑपरेशन करना है तो वो किडनी का कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। वो बॉडी को यूज़ करना, उसको बॉडी को पता है, उनको सब कुछ इसके बारे में, बॉडी के बारे में, और कैसे उसको यूज़ करना है पार्शली या फ्लेक्सिबली, ठीक है, क्रिएटिविटी के साथ, तो वो उसमें आ जाएगा जी बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सर्जन के जो इंटेलिजेंस है कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो सिक्स्थ इंटेलिजेंस की बात की थी इन्होंने, वो है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल हो गया कि दो लोग या दो से ज़्यादा लोग, ठीक है, इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे के साथ, मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है? सेंसिटिविटी टू एस्पेक्ट ऑफ अदर्स बिहेवियर, कि हम दूसरों के बिहेवियर, दूसरों के प्रति जब सेंसिटिविटी से काम करें, सेंसिटिविटी जो हमारे दूसरों के प्रति है वो किसके थ्रू है जी? वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के थ्रू है। अगर हमारे में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है तो हमें पता होगा कि हमें दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है कि उनको इस चीज़ का बुरा न लग जाए, उनको किस हिसाब से ट्रीट करना है, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है? वो है जी हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस के थ्रू, ठीक है। तो जैसे अब इसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में बात की जाए तो टीचर भी एक इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है होती है टीचर में, उसको पता है कि बच्चे के साथ कैसे डील करना है, ठीक है, स्टूडेंट को कैसे मतलब कि डील करना है, उसके डाउट्स हैं कैसे दूर करने हैं और कैसा रिलेशनशिप मेंटेन करना है बच्चे के साथ, दैट ही शुड फील कंफर्टेबल, ठीक है। और हमारे स्पीकर्स हैं जो मतलब कि बोलते हैं, पॉलिटिशियंस हो गए हमारे, उनको भी पता है कि कैसे वो किसके थ्रू पॉसिबल है। अगर उनमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की या इंटेलिजेंस की बात करें, अगर उनमें वैसी स्किल्स पाई जाती हैं तो इट वुड बी ईजी फॉर देम टू कम्युनिकेट बिटवीन इंटरपर्सनल थिंग्स, ठीक है। तो इंटरपर्सनल की बात होगी हमारे पास। इसी के साथ अब जो है सेकंड नेक्स्ट है हमारे पास इंट्रापर्सनल।
इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस हो गया कि जब हमें खुद के बारे में पता है, जब हमें खुद के बारे में अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग्स, मोटिव्स एंड डिज़ायर्स, कि हमारे क्या मोटिव्स हैं, क्या हमने आगे जाके करना है, क्या हमारे डिज़ायर्स हैं, हम जब हमें खुद के बारे में, हमें सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है अपने बारे में, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है जी? वो हमारा पॉसिबल है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। सो कंफ्यूज नहीं होना, इंटरपर्सनल दो या दो से ज़्यादा, इंट्रा हो गया जी हमारा सेल्फ अवेयरनेस, हमारा खुद की अंडरस्टैंडिंग हमें कितनी है हमारी, तो वो हमारा आ जाएगा जी इंट्रापर्सनल में। अब इसमें क्या है कि फिलोसफर्स हैं जो, ठीक है, अपने बारे में, उनको पोइट्स हैं, उनको अपने बारे में लिख सकते हैं, वो उनको अपने बारे में पता है उस चीज़ का, ठीक है, खुद को जान सकते हैं वो, ठीक है। तो ऐसे जो है वो क्या हो गया हमारे पास इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के बारे में बात की गई। नेक्स्ट है हमारा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या चीज़ है? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस हो गया हमारे पास जो नेचर को लेके सेंसिटिव है, जो नेचर को लेके सेंसिटिव है, ठीक है, सेंसिटिविटी टू द फीचर्स ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड को लेके जब सेंसिटिविटी दिखाई जाए, ठीक है, कि कैसे उनके साथ, नेचर के साथ हमें डील करना चाहिए, वो चीज़ें जब उनको पता लग जाए, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल है? वो हमारा जी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के थ्रू पॉसिबल है। अब इसमें मैं एग्जांपल दूँ तो हमारे जो गार्डनिंग करने वाले गार्डनर हैं, ठीक है, फार्मर्स हैं, जो हमारे जूलॉजिस्ट वगैरह या बॉटनी वगैरह स्टडी करते हैं, वो सारे क्या हैं जी? वो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के थ्रू अपने आप को नेचर के साथ डील करते हैं, ठीक है। तो ये 8 इंटेलिजेंस की जो बात की गई थी, जो गार्डनर के द्वारा मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात की गई थी, तो ये 8 मल्टीपल जो इंटेलिजेंसेस की बात की गई है हमारे पास, लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, स्पेशल, म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में बिल्कुल कंफ्यूजन मत होना। इंटरपर्सनल दो या दो से ज़्यादा लोग, इंट्रापर्सनल हमें खुद से बातें करनी है, ठीक है जी, या हमें खुद की अवेयरनेस जो हमारी, ठीक है। स्पेशल हो गया कि जो स्पेस के रिलेटेड है, लॉजिकल मैथ्स के रिलेटेड या उनकी थिंकिंग, रीजनिंग, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज, म्यूजिकल म्यूजिक के साथ, बॉडीली काइनेस्थेटिक जो बॉडी के साथ मतलब कि क्या कहते हैं उसको, फ्लेक्सिबली जो डील कर सकते हैं और क्रिएटिविटीली डील कर सकते हैं अपनी बॉडी के साथ, उन्हें कहा जाता है जी बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ठीक है जी। अब ये थ्योरी थी जो इतनी ही थी, और इसके बाद इसके क्रिटिसिज्म कुछ किए गए, ठीक है। इसमें क्रिटिसिज्म क्या पाए गए हैं? सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म की बात की गई थी, इसमें ये बात की गई कि जो ये सभी इंटेलिजेंसेस हैं, ठीक है, ये इंटेलिजेंसेस की बात की गई है, तो ये कॉमन सेंस है ये, ठीक है, एक इंडिविजुअल में कॉमन सेंस भी कह सकते हैं, उसका टैलेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भी अगर मैं मैथ्स में अच्छा हूँ तो मेरे में वो क्या कहते हैं मैथमेटिकल या लॉजिकल इंटेलिजेंस है। अगर मैं स्पेस को लेके थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे स्पेशियल इंटेलिजेंस है मेरे में, तो मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। वो एक कॉमन सेंस के थ्रू भी तो आ सकती है ना हमें। तो सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म किया गया था वो यही था कि ये कॉमन सेंस से भी आ सकती है, एक इंडिविजुअल में टैलेंट भी हो सकता है, तो इसको अलग अलग इंटेलिजेंसेस में बांटने का क्या फ़ायदा, ठीक है, क्या उसका मतलब है अलग अलग इंटेलिजेंसेस में उसको बांटना, ठीक है। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये आया था, ठीक है जी। सेकेंड थ्योरी जो इसकी क्रिटिसिज्म थी कि दिस इज नॉट वैलिडेटेड बाय रिसर्च पर्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव। एक रिसर्च की गई थी, ठीक है, उसमें क्या कहा गया कि ये कॉग्निटिव पार्ट, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, न्यूरोसाइंस मतलब जो ब्रेन के साथ डील करे साइंस, ठीक है, और वो कहा कि कॉग्निटिव जो हमारी जो कॉग्निटिव का पार्ट का हम हमारा ब्रेन का पार्ट है उसके बारे में रिसर्च की गई, और इन्होंने ये कहा कि उसके साथ डील करने में ये असमर्थ है, ठीक है, क्षमता नहीं है, स्मित नहीं। क्यों? क्योंकि एम्पिरिकल एविडेंसेस पाए गए थे जो लैक किए हैं, कि प्रॉपर लैक जो किए हैं एम्पिरिकल एविडेंसेस, थर्ड ये इसका यही पॉइंट बनता है कि जो उसके एविडेंस थे ना वो लैक किए हैं, कि वो प्रॉपरली उसको डिफाइन नहीं कर पाई इस चीज़ को, और वो कॉग्निटिव जो न्यूरो साइंस है इसलिए उसमें भी खरी उतर नहीं पाई जब रिसर्च की गई, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अब इसके बाद एक और था जो, अब इन्होंने कहा कि इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात तो कर दी है, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात तो कर दी। अब उस टेस्ट उसके अब वो इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट भी होने चाहिए, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट भी होने चाहिए। अगर वो इन्होंने इतनी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात की है तो ये भी उनके द्वारा प्रोवाइड नहीं किए गए। तो ये चार जो थी एक इसकी क्रिटिसिज्म थी, ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की जो, ठीक है। तो अब ये थ्योरीज जो मतलब कि हमारे इंटेलिजेंस का कंसेप्ट था, ठीक है जी। तो ये उसकी कुछ हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस इसके बारे में बात की, फिर हमने उसकी कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में डिस्कशन की। तो इतना इनफ है जो इंटेलिजेंस की बात करें हम। इंटेलिजेंस के टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है
कि आईक्यू के बारे में पूछा जाता है, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो हमने बाकी कुछ डिस्कशन की है उसमें मेंटल एज के बारे में, क्रोनोलॉजिकल एज के बारे में, ठीक है। तो आईक्यू का कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया था, वो चीज़ें हैं जब सब मतलब कि जो पीटेट और सीडेट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये दो थ्रू जो मतलब कि हमने वीडियोज़ बनाई हैं, इससे ज़रूर गो थ्रू हो जाइए आप कि जो इंटेलिजेंस के रिलेटेड है। अब इसमें से लास्ट ईयर भी मैं बात करूं तो 3 क्वेश्चन जो आए हुए थे, एक तो वो स्पेशल का आया हुआ था और इंटेलिजेंस का आईक्यू का फॉर्मूला पूछा हुआ था सीधा सीधा, ठीक है। तो वो हमें पता होना चाहिए कि MA/CA/100 होता है, ठीक है। और ये पूछा गया था कि जो आईक्यू का कंसेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो विलियम स्टर्न जो उनका नाम जो दिया गया था उस ऑप्शन में, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन तो आए हुए थे लास्ट ईयर भी, अगर मैं बात करूँ तो 3 से 4 मार्क्स इन 2 वीडियो से आपके ज़रूर कवर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियोस को ज़रूर गो थ्रू हो जाइए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं अपने आप में एक, तो जिसमें हमने पूरा इंटेलिजेंस का कंसेप्ट किया। तो कल अब हम कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे CTP के रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कुछ आपको मतलब कि सजेशंस भी प्रोवाइड करनी है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ है, तो अगर कुछ और डाउट हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, तो आपको ज़रूर रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।